तो मौली साहब तकरीर करत रहे और के घर दारे राज के घर में 100 के नोटवा रहे और तो गवा रहा है कमाए। ओके बीवी सुनिस तो कही सरे तो मलबी कहा थे 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो न दे का आज दहा सांप कबर में काटी तो ला हमू 2.5 रुपया दे, हमरे घर में 100 के नोट है हमू का काटी। तो गए बक्सा खोली सब 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में कह लियो मलबी 2.5 रुपया काट लो। तो मलबी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तके कपड़वा उठाइस, जब का खोलिस तो खन्ने से 98 नीचे गिरी। तो के जो खटका कहे हाय लाई माँ 100 के नोट रहा है, फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस उठाए के तो देखिस कि 97.5। तब औरतिया का बोला कैसे यहाँ रे कसके रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का हो गे रे। तो कहते रे मस्जिद में इमाम साहब तकरीर की ना है कि 40 में 1, 100 में 2.5, जो जक़ात न दी का दहा सांप कबर में काटे तो 2.5 रुपया हम जक़ात दे हैं। इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा वहां तो राय डारे रहा जले के आओ मलबी से। तो कहीं सल्लग नाम पर देखे तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लो नहीं हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहा चाहे ना रहा लेकिन हम मांगे न जीवे, ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं जय थे मरे कहीं मरी जा। बाहर निगरा गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढील कर दी, बड़ा मक्कार रहा है। तो लोग आए उसका देखे भाले तो उसके हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जानी नहीं यार सही बात मरीगा हो। तो अब उके दफनावे की तैयारी होला, नवहन नहाए भी ली, जहर बिल्टे वाहरे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है नहाइस, उसके बाद कफन लपेटिन, बहुत ढीठ रहा तनको नहीं डरान। कफन लपेट दिन तो के खटियब लेके जनादा चले। जब जनादा के लेके चले तब औरतिया सोचे इसकी हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाई, जहां दबाई है तो मर जाइबे करी। औरतिया जानत रहे के मक्कारी, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। बहुत सी मेहरू तो जहां नैहर से ससुराल में आई हैं बकाला जिन सवार हो जी, अररा गिरी है धूम से, आंखी काढ़े हैं। अब मौलवी आए फूकत है, जिन्नात हो शैतान हो तब तो चला जाए। अस्पतालों में गई बोतल चढ़ी है लेकिन ठीक नहीं होते, जहां नैहर पहुंची बटन टन होता है। मियाँ बीवी में कुछ मामला ऐसा। औरतिया कही हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब ही मर जाए, जहां कब्र में दबाई है। औरतिया भागी। कैसे भाइयों हाथ जोड़ते हो, मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, जरा रख दो, दूर हो जाओ, जरा हम कुछ बात कर ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा था कि उठ पर रे चल, घर का कब्र तैयार है, दबाए दे रे उठ। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे। नहीं उठा तो औरतिया बिचारी चली गई। जब लोग जनाजा लेके के कब्रस्तान में नमाज पढ़िन और नमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़िन मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया के फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़ी गए भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, जरा आखिरी बार हम अपने आदमी से बात कर ली। तो फिर लोग हट गए। जब हटे तो औरतिया कब्र में उतरी, बहुत ढीठ रहा है वहां। आजकल के आदमी हो तो चाहे मर जाए, लेकिन औरत कोई कब्र में उतरी जल्दी। कब्र में उतरी, फिर के काने में कहते कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी है पे पाड़ दे रे, उठ चल घर का रे। तो कहते वो 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे। नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है। जब बाहर है तो लोग पूछे लगे कहा हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत कही से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा,
कहे सारे उठाई गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम जान दिए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे नालायक पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भली ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह ने दिया है ये दौलत हाथ की मैल है। आज कोई गरीब है तो कल वो मालदार हो गया, जो मालदार था वो गरीब हो गया। कुरान में तो तिल मुल्क मन तशा, ऐ परवरदिगार जो तू जिसे चाहे मुल्क अता फरमा दे। वो तो इज़्ज़ वो तो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, ऐ परवरदिगार जिससे चाहे तो मुल्क छीन ले। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो, ये बहुत बड़ी नेकी है। इसीलिए लिखा है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। वो 3 कौन कौन है? वो 3 मैया ना मौलाना है, ना पीर है, ना फकीर है। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर दौर फरमाते हैं माँ बाप, कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जब खुश दिली से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को औलाद के बारे में कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। ए बेटा, ए बैठ जा बैठ जा बैठ। माँ बाप की दुआ बहुत कबूल होती है। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम जानते हैं आप इस्लाम में? कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम है बुखारी शरीफ। याद कर लो, बुखारी शरीफ को किसने लिखा? इतनी मोटी है और इतनी चौड़ी और इतनी लंबी और 2 जिल्दों में ऐसे ऐसे मोटी। किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। बुखारा में पैदा हुए थे, नाबीना थे, मादरजात नाबीना, लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि पूछ पूछ कर हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, 400 हदीसों की हाफिजा थी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी बैठी हो, सुन लो। रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा 400 हदीसों की हाफिजा थी। 400 हदीस उन्हें याद थी। हम मौलाना हैं, अगर अभी कहो कि 50 हदीस सुना दो तो हम ना सुना पाएंगे। और 400 हदीसें उनको याद थी। सरकार की दूसरी बीवी हजरत आयशा तो मदीना की मुफ्तिया थी, सहाबा उनसे मसला पूछते थे। और आज हमारी माँ बहनें कुरान नहीं पढ़ पाती, अत्तहियात नहीं याद है हमारी माँ बहनों को, दरूद शरीफ नहीं याद है। बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारी माँ बहनों की गोद इस्लाम से खाली हो चुकी है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी हुजूर की हदीसों को याद करो, कुरान याद करो। बताया जाता है कि माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद में अगर बच्चा कामयाब हो गया तो जिंदगी के हर दौर में वो कामयाब होगा। इसीलिए नबी करीम के जमाने की और सहाबा के जमाने की औरतें जब उनका बच्चा रोने लगता था तो अपने बच्चे को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अखुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम पर। तो बच्चे आशिके रसूल होते थे, मस्जिद के नमाजी होते थे। और आज हमारी माँ बहनों ने वो माहौल बदल दिया। आज वो माहौल बदल दिया। आज बच्चा रोता है तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद। कल कहती थी सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते बच्चे से कहते थे या मुस्तफा कहते कहते सो जाओ बेटा, अखुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आजकल हमारी माँ बहनें
न कलमा न दरूद। जहां लड़का रोवे लागी वो उठा के बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा। खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाएन, सब घर खाएन, कानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़त है। बताइए कितनी बुरी बात है। अल्लाह जाने कहानी कहाँ से याद कैली, दरूद नहीं याद है, कहानी याद है। नहीं के कोनो किताब आज तक छपी, न कोनो मौलवी मास्टर पाए गए, अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। अब इतनी बड़ी झुट्ठिन कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कानी बिलैया खेस। बताओ हम बुढ़ाए गए कानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत। तो जम्मा इतनी बड़ी झुट्ठिन फराडीन, तो लड़का फराडी न बनी तो वली बनी। तो कह जइए मदरसा में मौलवी मौलाना बरसी है, कहीं तुम बहुत चर्बिया गए, पढ़ाए नहीं पाओ, तो 2 साल हो गए हमने लेकर पारा नहीं खत्म करा पाया। बताओ मौलवी बेचारा क्या करे, माँ माँ होती है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, बुखारा शहर के रहने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए। तो एक दिन सोचा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई हमसे पूछेगा हुजूर की हदीस सुना दूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद अगर कोई मुसलमान किसी हदीस को सुनना चाहेगा तो कैसे सुनेगा। लिहाजा इसके लिए किताब बना देता ताकि वो किताब कयामत तक छपती छपाती रहती, मुसलमान पढ़ते पढ़ाते रहते। तो दिल में किताब लिखने की तमन्ना हुई, तो गए अपने माँ से कहने लगे, अम्मा आप जानती हो कि मैंने बड़ी मेहनत से इतनी लाख हदीसों का हाफजा किया है माँ। कहा हाँ बेटा जानती हूँ। कहा अम्मी अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद इन हदीसों को उम्मते मोहम्मदिया कैसे जानेगी। कहा फिर बेटा। तो कहे मेरी माँ मैं चाहता हूँ कि इन हदीसों को लिख करके एक किताब बना दूं ताकि वो किताब कयामत तक चलती चलाती रहे। तो माँ ने कहा बेटा कैसे लिख सकते हो, लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए, अल्लाह ने तुम्हें अंधा बनाया है। बेटा अगर ये नेमत तुम्हारे नसीब में होती तो अल्लाह तुम्हें अंधा न बनाता, बेटा तुम कैसे लिख पाओगे। तब मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा था कि मेरी माँ मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए और मैं अंधा हूँ, लेकिन है मेरी माँ मुझे भी मालूम है कि अगर तुम दुआ कर दोगी तो अल्लाह तुम्हारे दुआओं के तुफैल मेरे आंखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक खान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुखारी की माँ कहती बेटा अगर ये बात है तो आज रात मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगी। रात आए सारी दुनिया सो गई, बुखारी की माँ उठी, नमाज तहज्जुद पढ़ा। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद बुखारी की माँ ने दुआ मांगी, क्या अल्लाह तो जानता है कि मेरे बेटे ने तेरे नबी के कई लाख हदीसों का हाफजा किया है, इलाही किताब लिखना चाहता है लेकिन आंखों की रोशनी से महरूम है। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। नमाज तहज्जुद में माँ ने दुआ मांगी। रवायतों में कि जब सुबह मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्लाह का शुक्र रहा कि दोनों आंखों में भरपूर रोशनी वापस आ गई। नाबीना थे मादरजाद, लेकिन माँ की दुआ से आंखों की रोशनी पलट आई। वैसी पलटी कि खाने काबा में जाते थे, दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में लिखते थे, और लिख करके बुखारी शरीफ की 2 जिल्द हुजूर की उम्मत के सामने रख दिया। आज भी हम लोग भी उसी को पढ़ पढ़ करके आपको सुनाते हैं या सुनते हैं। तो पता चला कि हुजूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर माँ बाप,
माँ बाप दुआ कर दें तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है औलाद के बारे में। और दूसरे नंबर पर मुसाफिर, सफर में कोई हो और परेशान हो, उसका दिल खुश कर दो, वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर कोई मजलूम परेशान हाल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई अल्लाह का बंदा परेशान हो, बीमार पड़ा हो, इलाज ना हो तो इलाज करा दो, भूखा हो खाना खिला दो, बीमार हो परेशानी का सहारा बन जाओ, उसके मुंह से अगर दुआ निकल गई तो इस्लाम में है कि उसकी दुआ को अल्लाह कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए परेशानों की मदद करो, खुदा जाने किस वक्त उसके मुंह से निकले बोली और आपका नसीबा जाग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ बाप को राजी करो, माँ बाप दुआ दे देंगे तो इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाब रहोगे। आमीन। इसीलिए आला हजरत मुरीद है मारहरा से, मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर साल उर्स में कहते हैं कि लाखों की तादाद में आने वाले मुरीदो, इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। कहते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। जी जी, सुभान इसलिए अल्लाह। कि नबी ने ये नहीं फरमाया कि पीर की खुशी में अल्लाह की खुशी है, मौलाना की खुशी में अल्लाह की खुशी है, नहीं फरमाया मेरे पैगंबर ने। और फरमाया तो फरमाया रिज़ाउर रब्बि फी रिज़ाइल वालिदैन, कि तुम्हारे रब की खुशी तुम्हारे माँ बाप की खुशी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप खुश तो खुदा खुश। इसलिए ऐ लोगो, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, माँ बाप का दिल जीत लो। बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी, कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों बूढ़े हो जाएं या एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, तो ऐ मेरे बंदों उनको तुम उफ न कहो और उन दोनों को झिड़को ना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और ऐ मेरे बंदे उन दोनों से तुम मीठी बोलियां बोला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठी बोलियां बोलो। जी। फिर आगे अल्लाह और कुरान में फरमाता है वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और ऐ मेरे बंदे माँ बाप को देख तो अपने दोनों बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। सुभान अल्लाह। माँ बाप की ताजीम भी जरूरी है। जी। तो और दुआ करो तो कैसे दुआ करो? तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, के मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम कर जैसे दोनों मेरे बचपने में मेरे ऊपर रहम किया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये बूढ़े हो गए, इन पर तू रहम फरमा। जी। तो जब दुआ मांगो तो माँ बाप के लिए भी दुआ मांगो। जी। लेकिन आज माँ बाप की दुआ कौन करता है?